जयपुर के राजा मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो ब्राह्मण नियुक्त थे पाठ पूजा के लिए, और वो राजा की तरफ से पुरुष सूक्त श्री सूक्त से यज्ञशाला में बैठकर आहुति देते थे, खीर से। पुरुष सूक्त श्री सूक्त से नारायणाय नमः स्वाहा, महालक्ष्मी नमः स्वाहा कह के आहुति देते थे। एक दिन ब्राह्मणों की नीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। उनके मन में आया कितनी बढ़िया खीर राजा साहब बनवाते हैं, सुगंध आती, मत तरंग आती है खीर में, बढ़िया हवन के योग्य खीर, खूब घी पड़ा हुआ, शहद पड़ा हुआ, थोड़ी बहुत कर दो, कंडा डाल के धुआं कर दो और पा जाओ खीर। उन ब्राह्मणों ने क्या किया कि थोड़ी बहुत तो हवन करके बाकी जो खीर पत्तल पे थी ना, वो सब स्वाहा स्वाहा, आवाज तो करते थे स्वाहा की, पर खा जाते थे। वो आहुति कुंड में न डाल के मुख में डालते थे, स्वाहा स्वाहा। ये कथा सुन के आप लोग ऐसा मत करना, नहीं तो यहाँ यज्ञाचार्य जी कहते ही रह जाएं और ब्राह्मण देवता कुछ लीला करें तो ठीक नहीं। इसलिए अनुकरणीय बात नहीं, केवल प्रेरणा लेने के लिए बता रहे हैं। उसी रात्रि को स्वप्न में राजा मानसिंह द्वितीय को भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वप्न में दर्शन हुआ। ये जीवन में पहली बार उसको दर्शन था। उसने देखा भगवान लक्ष्मी नारायण बड़े प्रसन्न हैं। राजन, हम आपके आज के हवन कर्म से अत्यंत प्रसन्न हैं, ऐसा ही हवन नित्य करवाया करो। कह के ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया, अरे भगवान की दया होगी, इतने सुंदर भगवान आज सपने में दिखे। तुरंत राजा ने स्नान ध्यान किया, रेशमी वस्त्र धारण किया और प्रातःकाली महाराज जी यज्ञशाला में, राजा यज्ञशाला के द्वार पर बिना सूचना के ब्राह्मणों ने कहा, आइए महाराज। कैसे महाराज बिना सूचना के आप पधारे? तो बोले आपकी अनुमति हो तो मैं यज्ञशाला में प्रवेश कर सकता। अरे महाराज आप पधारो, यजमान हो आप, पधारो, आओ। राजा गया। बड़ा निष्ठावान था, त्रिकाल संध्योपासन करता था मानसिंह राजा द्वितीय, वेद पाठी था। आओ महाराज, आप तो परम पात्र हैं, कैसे पधारे? तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों ने कल किस विधि से हवन किया था वो जानने के लिए आए हैं। और तो ब्राह्मण कांपने लगे। उनको लगा कि हम लोगों की नजर से छिप गया, कोई न कोई गुप्तचर यहाँ जरूर होगा, उसने राजा से शिकायत करी है। मौके पर राजा निरीक्षण करने आया है। अब तो महाराज वो डर गए। तो राजा ने उनके भाव को ताड़ लिया कि ब्राह्मण भयभीत क्यों? बोले महाराज आप डरते क्यों हैं? आप हमारे पूज्य हो, आप क्यों डर रहे हो? आप सच्ची सच्ची बताओ, आपने कल किस विधि से हवन किया था? अब ब्राह्मणों, राजा तो भोलेपन से कह रहा था, और ब्राह्मणों को पक्का हो गया कि पता तो राजा को चली गया है। न पता चलता तो ये बार बार क्यों कहता कि हम सुनना चाहते हैं। अरे महाराज, अन्नदाता क्षमा करना महाराज, हम लोगों से बड़ी भूल हो गई। हम लोगों ने आहुति तो 4-6 ही डाली, बाकी सब खा गए खीर महाराज। अब आप जो हुआ सो हुआ, गलती तो हो गई, आप कृपा करना महाराज। राजा बहुत बुद्धिमान था, राजा बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं महाराज, कल का ही हवन ठीक था। हाँ, हमारे दादा परदादा भी हवन कराते चले आए, लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया कि हमको भगवान ने आके कहा कि हम बड़े प्रसन्न हैं। पर कल के हवन से भगवान बड़े राजी भये हैं। इसलिए अब हमारे यहाँ आज से नियम रहेगा, पहले ब्राह्मण तृप्त होकर खीर पुआ खाएंगे, उसके बाद यज्ञशाला में जाके आहुति देंगे। हाँ, दोनों तरह का हवन होगा। पहले ब्राह्मणों की मुख रूपी अग्नि में हवन होगा, बाद में यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा होगा। बोलो वृंदावन।